जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। सपनों से सिलेक्शन तक का एकमात्र चैनल जो आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक वे में चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीचर या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आज आपने ये करंट अफेयर्स मिस कर दिए तो आपके एग्ज़ाम में से 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, जो एसपीडी का करंट अफेयर्स मार्च 2026 वाला आया हुआ है, उसमें से इसरो का, ठीक है, इसरो का वर्ष 2024 से 26 के बीच प्रमुख मिशनों से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मिशन था EON, ठीक है, USN1, जो असफल हो गया है। कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 12 जनवरी 2026 को। किसके द्वारा, किस यान के द्वारा? तो PSLV C62, यानी PSLV C62 रॉकेट के द्वारा EOSN1 जो मिशन है 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, जो असफल हो गया है किसी कारणवश। एक है हमारा CMS-03, ठीक है, ये 2 नवंबर 2025 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा? LMB-3M5, ठीक है, LMB-3M5 रॉकेट यान के द्वारा, ठीक है, CMS-0 मिशन को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा निसार, ठीक है, निसार जो है इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है, ठीक है, जिसको 30 जुलाई 2025 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा? GSLV F16 के द्वारा, ठीक है, GSLV F16 के द्वारा निसार जो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है को 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एक्सिमो 4, ठीक है, इसको 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट यान द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा एक्सिमो 4 मिशन को लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट है EOS-9, ये भारत का 101वां मिशन था, ठीक है, और ये असफल हो गया था। ठीक है, भारत का 101वां मिशन असफल हो गया था, जिसको PSLV C61 लॉन्चिंग यान के द्वारा लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत का 101वां मिशन का नाम क्या था? तो EOS-9। भारत का कौन से क्रम का मिशन असफल हो गया था? तो 100वें क्रम का। ठीक है, भारत के 101वें मिशन को किस यान से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C61 से। ठीक है, यानी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा NBS-0T, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का 100वां मिशन था। ठीक है, तो भारत के 100वां मिशन का नाम क्या था? तो NBS-0T। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 19 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? तो GSLV F15 के द्वारा। ठीक है, GSLV F15 के द्वारा NBS-02 लॉन्च किया गया था 19 जनवरी 2025 को। ये भारत का 100वां मिशन था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए PBI है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, यानी भारत का 100वां मिशन कौन है। ठीक है, तो 100 और 101 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कौन सा मिशन असफल हुआ था, तो 101वां। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, इसको 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा PSLV C60 के द्वारा स्पेस डेक्स मिशन। ठीक है, यह भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि भारत पहली बार इसी मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग, ठीक है, अंतरिक्ष में डॉकिंग, ठीक है, को सफल पूर्वक पूरा कर किया था। यानी बोला था कि स्पेस में जाके 2 उपग्रह को, ठीक है, एक साथ जोड़ना और उसको सेपरेटली अलग करना, इस तरह का ये भारत का पहला मिशन था जिसमें भारत ने सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोब 3 मिशन। ठीक है, ये 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोब PSLV C59 के द्वारा, ठीक है, 5 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट है हमारा GSAT-20, ठीक है, 19 नवंबर 2024 को। मेनली याद रखना है कि कौन से मिशन किस अंतरिक्ष यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये मेनली इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो GSAT-20 जो है स्पेडेक्स फाल्कन 9 स्पेस एक्स का जो है फाल्कन 9 उपग्रह यान है। ठीक है, उसके द्वारा GSAT मिशन। EOS-8, ठीक है, 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा। ठीक है, EOS-8 जो है 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वही INSAT 3DS की बात करें
तो ये भी 2024 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 के द्वारा, ठीक है। इनसाइट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को किसके द्वारा, GSLV F15। एक बार हाल ही से हम लोग सबको फिर से लेते हैं। तो EOS N1 मिशन जो असफल हो गया, उसको PSLV C62 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें CMS 03 का, ठीक है, तो उसको LMB M5 CMS 03 LMB M5 के द्वारा, ठीक है, CMS 03 LMB M5 के द्वारा। वही निसार, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन जो था GSLV F16 के द्वारा। एक्सिमो मिशन जो हमारा था वो SpaceX के फाल्कन 9 के द्वारा। EOS 9 जो भारत का 101वां मिशन था और वह सफल हो गया था, उसको PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं NBS 02 जो भारत का 100वां मिशन था, उसको GSLV F15 के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 के द्वारा। वहीं प्रोब 3 मिशन को, ठीक है, प्रोब 3 मिशन को PSLV C69 के द्वारा। GSAT को SpaceX के फाल्कन 9 के द्वारा। EOS 8 को SSLV D3 के द्वारा। वही इनसाइट 3D को GSLV F14 के द्वारा, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, उसको बताइएगा कि जो हमारा चंद्रयान 3, एक दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 5 मिशन, ठीक है, में भारत का पार्टनर देश कौन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसरो का आगामी मिशन, ठीक है, यानी इसरो का जो आगामी मिशन है, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है भारत का आगामी मिशन में एक है सबसे जो प्रायोरिटी पर अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, यानी भारत भी अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, जिसके प्रस्तावित मतलब एक एक्सपेक्टेड डेट जो रखा गया है 2028 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य होगा कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, ठीक है। भारत का जो चंद्रयान मिशन था वो कब लॉन्च किया था तो क्वेश्चन है, लेकिन वो चंद्रमा के साउथ पोल पे गया था, और इस तरह करने वाला भारत पहला देश था, ठीक है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत पहला देश था, ठीक है। तो चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वही लुपेक्स मिशन जो है वो भी 2028 में। लुपेक्स जो है जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। लुपेक्स को कब किया जाएगा, 2028 में। वही हमारा एक गगनयान मिशन है, जिसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। जो गगनयान मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, ठीक है। और इसी गगनयान मिशन के साथ, ठीक है, एक भारत के ह्यूमनाइड रोबोट, ठीक है, ह्यूमनाइड रोबोट जिसका नाम शायद वयोमित्र है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ह्यूमनाइड रॉकेट को भी, ठीक है, इस गगनयान मिशन के थ्रू छोड़ा गया है, जिसका नाम क्या है, वयोमित्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुक्रयान का भी लक्ष्य भारत का 2028 तक है, ठीक है। और मंगलयान ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, ठीक है। पहला मंगलयान 1 था, ठीक है, यह दूसरा है मंगलयान 2। तो हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। आगामी मिशन में पहला अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2028 को। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, ये भी 2028 में। लुपेक्स जो भारत और जापान और इसरो के संयुक्त वेंचर है, इसको भी 2028 में। गगनयान मिशन को अगले वर्ष यानी 2027 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान को 2028 में, और मंगलयान को 2030 में। याद रखिएगा सब 2028 है, ठीक है। बस एक गगनयान 2027 और मंगलयान 2030 है, बाकी कुछ भी है 2028 मारना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसरो का आगामी मिशन और बहुत सारे प्रमुख मिशन जो 2024 से 2026 के प्रमुख मिशन थे, ठीक है। तो इसी तरह के आप अगर डेली एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रीमनेट जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इसी एसपीडी के सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब पूरे एसपीडी को, महीने भर के एसपीडी को हम आप लोग को वीडियो के थ्रू डिस्कशन करवा के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।